एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक बेहतरीन बरादर मुल्क है, इंतहाई बाएतमाद साथी है, तो लिहाजा सऊदी अरेबिया की ख़ुद मुख्तारी और उनकी जो जोग्राफियाई जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, आईएमएफ ने बिजली सस्ती करने के इक़दाम की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मईशत तब चलेगी जब बिजली की कीमत कम होगी। एमडी आईएमएफ ने मेरी बात की तायीद की। आईएमएफ ने हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा, इस पर हुकूमती टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा सऊदी अरब की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। आईएमएफ का पाकिस्तान में मुआशी बहाली का एतराफ़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लाहात पर अज़म को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। इस्लाहात के लिए पाकिस्तान का पुख्ता इरादा काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ और एमडीआईएमएफ की कल दुबई में मुलाकात हुई थी। मुलाकात वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर हुई। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हमने जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा आईएमएफ ने भी मुआशी बहाली का एतराफ़ किया है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मुआशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्ज़ी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात। दूसरी ये बात है कि आईएमएफ के साथ हमारे मॉनेटरी, फिस्कल, ये सारे मसले जो है डिस्कस होते रहते हैं। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है उसको जो है इम्पोज करने की ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और आईएमएफ की वो कंडीशनैलिटी भी है। उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो आईएमएफ की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है, मजबूरी है। आईएमएफ के पास मजबूरी में गए वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त लिया होगा। माली मुश्किलात में अदलिया को साथ देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमारी मुआशी सांसें आईएमएफ की वजह से बहाल हुई। आईएमएफ वफ्द की जजेस से मुलाकात अनोखा वाक़या है। लगता है उन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आईएमएफ वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल, कहा अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, ये फितना ख्वारिज के शरीयत और दीन की बात करते हैं। फितना ख्वारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खिताब, कहा दुश्मन की फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तलबा खुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में पत्ता कट गया। बानी पीटीआई की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्टी ओहदेदार को हटाना अंदरूनी मामला है। अभी तक शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत नहीं मिली। बानी के वकील फैसल चौधरी कहते हैं इस मामले पर पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी।
मुज़ाकरात का मौसम तमाम हो गया, पीटीआई को अब कोई दावत नहीं देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत की मुज़ाकरात पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना या किसी का इंतजार करना नहीं। पीटीआई पर मुनहसिर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। पीटीआई खेल तमाशे के लिए मत आए, सिविलियन बालादस्ती कभी पीटीआई का मकसद रहा ही नहीं। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए अच्छी खबर, माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर को ही चलाने चाहिए। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में SECP की तकरीब से खिताब, कहा तिजारत करना हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबे की मुकम्मल मुआवनत के लिए तैयार हैं। IMF ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रेंजर्स हेडक्वार्टर्स सिंध में इजलास। मोहसिन नकवी को ऑपरेशनल तैयारियों और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जनवरी 2025 से अब तक 724 ऑपरेशन में 1133 जराइम पेशा अनासर गिरफ्तार किए गए। मनशियात के कारोबार में मुलव्वस 182 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 660 किलो मनशियात कब्जे में ली गई। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। तैयब उर्दवान के हमरा आला सतह का वक्त होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कई अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। अहम दिफाई मुआहदे का ऐलान होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, PSL समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। IT के जदीद कोर्सेज से नौजवान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक्किद करने के हवाले से इक़दाम पर बातचीत। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी बोले टैलेंट हंट के हवाले से बाकायदा मनसूबा तैयार किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा हैदराबाद स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन PCB का कराची में नया नाजिमाबाद क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सैफ अली की सीरीज का फाइनल खेलने की जंग, 353 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान और नायब कप्तान का टीम को सहारा। रिजवान और सलमान आगा की हाफ सेंचुरियां, बाबर आजम 23, सऊद शकील 15, फ़खर जमान 41 रन पर आउट। प्रोटीज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 352 रन बनाए थे। जीतने वाली टीम न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। पाक जनूबी अफ्रीका मैच में खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। मैथ्यू ब्रिट्स और शाहीन अफरीदी आपस में उलझ पड़े। दोनों प्लेयर्स के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। साथ ही खिलाड़ियों और एम्पायर्स की मुदाखलत से मामला रफा दफा हुआ। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, भारत के साबिक खिलाड़ी शिखर धवन, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर मुकर्रर। चैंपियंस रंगारंग मेला सजने में सिर्फ 6 रोज का मजीद इंतजार। पहला मैच 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी आमने सामने। इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए थे। अफगानिस्तान की टीम भी लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान के स्पिनर AM गजनफर इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए।
चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के शहरों में सफर जारी। ट्रॉफी का हैदराबाद में पड़ाव। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पीका कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए गए। सहाफी पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दिए। शदीद नारेबाजी की गई। मुतनाज़ा कानून के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। LDA के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने LDA की जानिब से गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। आज खवातीन का कौमी दिन। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को सराहा गया। लाहौर प्रेस क्लब में औरत मार्च। घरों, दफातर और जेलों में खवातीन की हकूक की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकारीर की गई। इसराइल का गजा पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान। ट्रंप के बाद नेतन्याहू की भी धमकी। कहा हमास ने हफ्ते तक यरगमाली रिहा न किए तो जंग बंदी खत्म हो जाएगी। हमास को शिकस्त देंगे। हमास ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया, धमकियों की जबान की कोई अहमियत नहीं, धमकाने से मसाइल और उलझेंगे। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी सदर की धमकी की और कहा कि इसराइल को भी मुआहदे का एहतराम करना होगा। व्हाइट हाउस में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने उर्दन से फ़लस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने पर जोर दिया। कहा हम गजा खरीदने नहीं जा रहे बल्कि उसे अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। शाह अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हम वो करेंगे जो उर्दन के लिए बेहतर होगा। गजा से 2000 बीमार बच्चों को उर्दन बुलाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश में मुजाहिरों की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद की हुकूमत मुजाहिरीन के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस थी। साबिक हुकूमत मुमकिना तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस थी। गुज़श्ता बरस अगस्त में मुजाहिरों के दौरान 1400 बांग्लादेशी अफराद हलाक हो गए थे। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बर्फबारी से रास्ते बंद। लोग घरों में महसूर हो गए। मलिका कौसार मरी में भी आसमान से गिरते गालों से मौसम सर्द हो गया। कलाम में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी फैल गई। शोग्रान में 4, नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो। पोलो ग्राउंड में नेजाबाजी और तीरंदाजी के मुकाबले। खिलाड़ियों का कमाल महारत का मुजाहरा। शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। चीन में रोशनियों के त्यौहार पर मिठास की बहार। लालटेन फेस्टिवल में खिलाड़ियों और मंदूबीन के लिए ट्राई या स्वीट बॉल काला सजाया गया। चीन के लालटेन फेस्टिवल में रिवायती मीठे शुरका को भाग गए। दिलजीत दोसांझ के परस्तारों के लिए खुशखबरी। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान आएंगे। एक हफ्ते में सरप्राइज दूंगा, दिलजीत दोसांझ का वीडियो पैगाम। न्यूयॉर्क में फैशन शो में अनोखे अंदाज। रैंप पर मॉडल्स के साथ पालतू जानवरों के बच्चों की एंट्री देखने वालों के दिल जीत लिए।